बसंत पंचमी के पावन दिन माता सरस्वती को अगर आपने श्रद्धा से यह एक चमत्कारी वस्तु अर्पित कर दी तो यकीन मानिए आपकी बुद्धि का द्वार खुल जाएगा और आपके जीवन में अच्छे दिनों की ऐसी शुरुआत होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य रहस्य है जो हमारे शास्त्रों में वर्षों से छिपा हुआ है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, यह दिन है ज्ञान के उदय का, विवेक के जागरण का और भाग्य के परिवर्तन का। यही वह दिन है जब स्वयं मां सरस्वती धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की बुद्धि, वाणी और भाग्य को संवार देती हैं। दोस्तों, जीवन में अगर धन है लेकिन बुद्धि नहीं है तो वह धन टिकता नहीं है। अगर मेहनत है लेकिन समझ नहीं है तो सफलता दूर ही रहती है। और अगर ज्ञान है लेकिन सही दिशा नहीं है तो इंसान भटकता ही रहता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में सबसे पहले विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जहां सरस्वती का वास होता है वहां लक्ष्मी अपने आप चली आती है और जहां लक्ष्मी आती है वहां जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बसंत पंचमी का दिन इसी कारण इतना विशेष होता है क्योंकि इस दिन ज्ञान, बुद्धि, विवेक और शुभ आरंभ चारों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम क्यों नहीं आता, नौकरी में प्रमोशन क्यों अटक जाता है, व्यापार में निर्णय गलत क्यों हो जाते हैं, रिश्तों में समझ की कमी क्यों रह जाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, जब जीवन में सरस्वती तत्व कमजोर हो जाता है तब व्यक्ति सही निर्णय लेने की शक्ति खो देता है और जब निर्णय गलत होने लगते हैं तो जीवन अपने आप उलझता चला जाता है। लेकिन बसंत पंचमी वह दिव्य अवसर है जब मां सरस्वती स्वयं अपने भक्तों को यह शक्ति लौटाने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, आज मैं आपको उस एक चमत्कारी वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को अर्पित करने से बुद्धि प्रखर हो जाती है, स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, पढ़ाई, परीक्षा, नौकरी, व्यापार हर क्षेत्र में सफलता के योग बनने लगते हैं और जीवन में एक नया शुभ अध्याय आरंभ हो जाता है। यह वस्तु इतनी साधारण है कि शायद आप इसे रोज देखते होंगे, लेकिन इसका महत्व बसंत पंचमी के दिन कई गुना बढ़ जाता है। बसंत पंचमी की सुबह जब सूर्योदय हो जाए तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने क्योंकि पीला रंग स्वयं मां सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। पीला रंग ज्ञान, सकारात्मकता और शुभता का प्रतीक माना गया है। स्नान के बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें और माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब जो वस्तु आपको माता को अर्पित करनी है वह है कच्चे चावल और केसर या हल्दी से रंगे हुए पीले चावल। दोस्तों, चावल को अन्न की देवी का स्वरूप माना जाता है और जब यही चावल ज्ञान की देवी को अर्पित किए जाते हैं तो ये बुद्धि, स्मृति और विवेक को स्थिर करने का कार्य करते हैं। इन चावलों को हाथ में लेते समय मन पूरी तरह शांत रखें और अपने मन में केवल यही भावना रखें कि हे मां सरस्वती, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए, मेरे जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति भर दीजिए, मेरे बच्चों को ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए
और मेरे जीवन में अच्छे दिनों का आरंभ कर दीजिए। अब इन पीले चावलों को माता सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दें। अर्पण करते समय यदि आप बस इतना भी कह दें कि हे माँ, मुझ अज्ञान को ज्ञान दीजिए, मुझ भ्रमित को विवेक दीजिए, तो भी माता आपकी पुकार सुन लेती है। इसके बाद मां सरस्वती के सामने घी का दीपक जलाएं और कुछ देर शांत मन से बैठ जाएं। इस समय न कोई जल्दबाजी करे, न कोई मांगों की सूची बनाए, बस माता की उपस्थिति को महसूस करें। दोस्तों, कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की कृपा इतनी शीघ्र होती है कि अगर कोई सच्चे मन से उन्हें पुकार ले तो उसकी वाणी में मधुरता, सोच में बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की कृपा केवल पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये कृपा जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां निर्णय, समझ और विवेक की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरस्वती केवल विद्यार्थियों की देवी हैं, लेकिन यह आधा सत्य है। वास्तव में मां सरस्वती हर उस व्यक्ति की देवी है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो सही और गलत के बीच अंतर करना चाहता है, जो अंधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। जब माता की कृपा होती है तो व्यक्ति के शब्दों में वजन आ जाता है, उसकी बातों में असर आ जाता है और उसकी सोच में स्थिरता आ जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, वहीं कई लोग बहुत पढ़े लिखे होकर भी संघर्ष करते रहते हैं। इसका कारण यही है कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर सही जगह उपयोग करने की बुद्धि चाहिए होती है। यही बुद्धि मां सरस्वती देती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता को अर्पित किया गया यह छोटा सा प्रसाद उसी दिव्य बुद्धि को जागृत करने का माध्यम बन जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का वाहन हंस अत्यंत सक्रिय होता है। हंस को विवेक का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की कृपा केवल पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये कृपा जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां निर्णय, समझ और विवेक की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरस्वती केवल विद्यार्थियों की देवी हैं, लेकिन यह आधा सत्य है। वास्तव में मां सरस्वती हर उस व्यक्ति की देवी है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो सही और गलत के बीच अंतर करना चाहता है, जो अंधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। जब माता की कृपा होती है तो व्यक्ति के शब्दों में वजन आ जाता है, उसकी बातों में असर आ जाता है और उसकी सोच में स्थिरता आ जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, वहीं कई लोग बहुत पढ़े लिखे होकर भी संघर्ष करते रहते हैं। इसका कारण यही है कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर सही जगह उपयोग करने की बुद्धि चाहिए होती है। यही बुद्धि मां सरस्वती देती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता को अर्पित किया गया यह छोटा सा प्रसाद उसी दिव्य बुद्धि को जागृत करने का माध्यम बन जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का वाहन हंस अत्यंत सक्रिय होता है। हंस को विवेक का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह दूध और पानी को अलग कर लेता है।
इसी प्रकार जब मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं तो वह अपने भक्त को यह शक्ति देती हैं कि वह जीवन में सही और गलत को पहचान सके। जब यह पहचान आ जाती है, जब पहचान, तो गलत रास्ते अपने आप छूटने लगते हैं और सही रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार गलत फैसले हो रहे हैं, अगर आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और बाद में धोखा मिलता है, अगर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में सरस्वती तत्व कमजोर हो गया है। बसंत पंचमी का यह उपाय उसी तत्व को पुनः जागृत करने का अवसर देता है। इस दिन माता को अर्पित किए गए पीले चावल केवल अन्न नहीं होते, वे आपके जीवन की दिशा बदलने वाले बीज होते हैं। यह भी कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से माता सरस्वती से यह प्रार्थना करता है कि हे मां, मुझे इतना ज्ञान दो कि मैं किसी का अहित न करूं, और इतना विवेक दो कि मैं अपने जीवन को सही दिशा दे सकूं, तो माता उसकी यह प्रार्थना कभी खाली नहीं लौटाती। कई बार इसका परिणाम तुरंत दिखने लगता है और कई बार ये धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। दोस्तों, इस दिन एक और बात बहुत महत्वपूर्ण होती है और वह है मौन और शुद्ध वाणी। कोशिश करें कि बसंत पंचमी के दिन अनावश्यक बातें न करें, झूठ न बोलें और किसी की निंदा न करें। माना जाता है कि इस दिन बोला गया हर शब्द बहुत जल्दी फल देता है, इसीलिए शब्दों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। जब आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं और फिर दिन भर संयमित वाणी रखते हैं, तो आपकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण आने लगता है। बहुत से साधक ये अनुभव करते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके बोलने का तरीका बदल गया, लोग उनकी बात ध्यान से सुनने लगे, इंटरव्यू में चयन हो गया, मीटिंग में उनकी बात मानी जाने लगी। ये सब मां सरस्वती की कृपा का ही परिणाम होता है, क्योंकि जब देवी आपकी वाणी में वास कर लेती है तो आपके शब्द साधारण नहीं रहते, वे प्रभावशाली बन जाते हैं। बसंत पंचमी का यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कोई नया संकल्प लेना चाहते हैं, तो माता सरस्वती को यह चमत्कारी वस्तु अर्पित करने के बाद अपने मन में उस कार्य का संकल्प जरूर लें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लिया गया संकल्प बहुत जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि उसके पीछे स्वयं देवी की शक्ति काम करती है। दोस्तों, जीवन में अच्छे दिन केवल संयोग से नहीं आते, वे सही समय पर किए गए सही कर्मों से आते हैं। बसंत पंचमी वह सही समय है और माता सरस्वती की पूजा वह सही कर्म है। अगर आपने इस दिन मां को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपके जीवन की राह आसान होने वाली है। अटकाव धीरे धीरे दूर होंगे, भ्रम मिटेगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए इस बसंत पंचमी को केवल एक पर्व की तरह न मनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन को संवारने का अवसर मानिए। मां सरस्वती को श्रद्धा से वह चमत्कारी वस्तु अर्पित कीजिए, मन से प्रार्थना कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बुद्धि का प्रकाश फैलने लगता